हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के करियर के लिए। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आपको इस वीडियो में 10 ऐसे टिप्स दिए जाएंगे जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका जॉब का जो इंटरव्यू होगा वो डेफिनेटली क्रैक होगा। डेफिनेटली आप उस इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी आपके क्लियर होने वाले हैं, जैसे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए टिप्स, इंटरव्यू की तैयारी करने के तरीके और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इन सभी सवालों के आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो अब देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में चाहे प्राइवेट कंपनी हो या फिर सरकारी कंपनी हो, वो इंटरव्यू लेती ही है। कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं कि वो इंटरव्यू से पहले रिटन एग्ज़ाम यानी लिखित परीक्षा रख देती है, रिटन एग्ज़ाम रख देती है, जिसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। और कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, क्योंकि कंपनी आपका इंटरव्यू इसीलिए रखती है, इसीलिए कंडक्ट करती है। कोई भी कंपनी हो वो आपका इंटरव्यू इसीलिए कंडक्ट करेगी ताकि कंपनी आपको जान सके आपके स्वभाव कैसा है, क्या आप कंपनी की प्रोफाइल के लिए कंपनी ने जो वैकेंसी निकाली है उसके लिए आप सूटेबल हैं, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता जानना चाहती है कंपनी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस देखना चाहती है कि आप किस तरह से बात करते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग कंपनी देखना चाहती है, क्या आप उस कंपनी को संभाल पाएंगी या नहीं, आपका इस तरह का बिहेवियर कंपनी देखना चाहती है। इसीलिए कंपनी आपका इंटरव्यू रखती है। ओके, तो इंटरव्यू से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है और इंटरव्यू में आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू को फेस करना है, क्योंकि इंटरव्यू आपका 15 से 20 मिनट का जो टाइम होता है, इंटरव्यू का पीरियड होता है, वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कंपनी अपनी प्रोफाइल के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट को चुनती है। और ये 15 से 20 मिनट आपके लिए भी ऐसे होते हैं कि आपको इस 15 से 20 मिनट में अपना इम्प्रेशन कंपनी को देना ही होता है थ्रू आपके इंटरव्यू। तो आइए अब वीडियो में जैसा आपको बताया गया था 10 टिप्स, अब हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें इसके 10 टिप्स को हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टिप है, मेक द रिज्यूम इफ़ेक्टिव, मतलब रिज्यूम को प्रभावी बनाएं। फ्रेंड्स, आपका रिज्यूम आपके इंटरव्यू का आधार होता है, यानी आपके इंटरव्यू में रिज्यूम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिज्यूम, क्योंकि आपके जो इंटरव्यू होता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके रिज्यूम से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको अपना रिज्यूम बहुत ही प्रभावी तरीके से बनाना चाहिए। आपके रिज्यूम में सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही हों, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें उसमें आपको नहीं लिखनी है, जैसे आपकी मदर क्या करती हैं या फादर क्या करते हैं या ब्रदर आपके क्या करते हैं, सिस्टर क्या करती है, ये सब उसमें नहीं ऐड करना है आपको अपने रिज्यूम में। आपको अपने रिज्यूम में सिर्फ सटीक जानकारी रखनी है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है और कम शब्दों में ज़्यादा बातें बताने वाला आपका रिज्यूम होना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर अगर आपके रिज्यूम को देखते हैं तो वो ईज़िली आपसे क्वेश्चंस कर सकें। ओके, तो आपको अपने रिज्यूम में क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने रिज्यूम में फर्स्टली पर्सनल डिटेल्स यानी अपने बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लिखिएगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको फ्रेशर लिखना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, अपनी एजुकेशन के बारे में, आपने कौन सी एजुकेशन कितनी की हुई है वो सब आपको उसमें ऐड करना है। आपकी स्ट्रेंथ आपको लिखनी है, आपकी वीकनेस आपको लिखनी है, आपको आपकी हॉबीज़ लिखनी होंगी उसमें, आपकी अचीवमेंट, आपने क्या क्या अचीव किया है लाइफ में, अपनी कौन सी क्लास में कहाँ पर आपने क्या क्या अचीव किया था वो सब आपको ऐड करना है। और आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है, ये सभी आपको अपने रिज्यूम में ऐड करने हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टिप, और हाँ, आपको इस रिज्यूम के अंदर किसी भी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। आपका रिज्यूम ज़्यादा बड़ा नहीं होना है, फिर मैंने आपको बताया आपका रिज्यूम सिर्फ 2 पेजेस का हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पेजेस का आप अपना रिज्यूम मत रखिएगा, ताकि पता चले कि इंटरव्यूअर सिर्फ आपका रिज्यूम ही पढ़ते रह गए। तो आप अपने रिज्यूम में कम जानकारी रखिए बट सटीक जानकारी रखिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट टिप पढ़ते हैं। सेकेंड टिप है, डोंट लॉस कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास ना खोएं। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस को आपको खोने नहीं देना है। इंटरव्यू देते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ
पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। इन केस अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं भी कर पाते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं भी कर पाते तो आपको ये एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि आप में क्या कमी रह गई थी कि जिस वजह से आपने इंटरव्यू में फ़ेल हुए हैं। तो आप उस कमी को भी अपने सुधारेंगे और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं खोना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है, पॉजिटिव सोचना है। आपको ये सोच के जाना है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप इस इंटरव्यू को क्रैक करेंगे। और आपको वहाँ पर जितने भी इंटरव्यू देने लोग आते हैं उन पर फोकस नहीं करना है कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ तो फिर मेरा इंटरव्यू कैसा रहेगा, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करने, आपको किसी पे ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ फोकस करना है खुद पर और अपनी जॉब पर और अपने इंटरव्यू पर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बने रहना है और अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। ओके, अब नेक्स्ट टिप कर लेते हैं। थर्ड टिप है एलिमिनेट द फियर, मतलब डर को निकाल दे। फ्रेंड्स, आज के टाइम में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर आप बोलते हैं कि आपका उस कंपनी में इंटरव्यू है तो वो इंटरव्यू का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अगर वो इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो उनको जो आंसर सही पता होता है उसका भी वो आंसर गलत ही कर देते हैं और इस वजह से वो अपनी जॉब को नहीं ले पाते। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है इंटरव्यू के टाइम पर। और ये भी सच है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, उन्हें आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है। लेकिन ये भी सच है कि वो आप ही की तरह इंसान होते हैं। तो उनसे क्या घबराना, या तो आपका आंसर सही होगा या फिर आपका आंसर गलत होगा। इसमें कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। वो आपको मारेंगे तो नहीं कि आपने इसका आंसर गलत किया तो आपकी वो पनिशमेंट दे रहे हैं या फिर आपकी पिटाई कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। इस डर को निकाल के फेंक दो। जब आप इंटरव्यू देने जाओ इस डर को निकाल के फेंक दो कि वो इंटरव्यूअर कुछ कहेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत भी दे रहे हैं तो भी कोई डरना नहीं है आपको, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं ना वो सिर्फ आपका पेशेंस चेक करते हैं, आपका आंसर देने का तरीका चेक करते हैं। वो देखते हैं कि आप किस तरह से अपने आंसर को रख रहे हैं। चाहे आप गलत आंसर दे रहे हैं बट उस गलत आंसर को किस तरीके से आप उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस आंसर को, वो आपका देखते हैं। तो इसीलिए आपको इंटरव्यू से डरना बिल्कुल भी नहीं है। इस डर को निकाल के फेंक देना। इंटरव्यू वाले रूम में एंटर होने से पहले आप इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि इस डर को निकाल के फेंकना है। इंटरव्यूअर कुछ नहीं करने वाले हैं, या तो वो आपको जॉब के लिए रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। तो इसमें घबराना कैसा, आप ही की तरह वो इंसान है, कोई पनिशमेंट तो देंगे नहीं, कोई एनिमल तो है नहीं वो जो आपको गलत आंसर करने पर मार देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है इंटरव्यू से। ओके, अब हम फोर्थ पॉइंट करते हैं। फोर्थ टिप है प्रैक्टिस फॉर द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू में। आप अपनी इंटरव्यू देने से पहले आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपनी फैमिली मेम्बर, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, किसी के भी जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं आपको उनके साथ अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको उनको इंटरव्यूअर बनाकर उनके सामने अपना इंटरव्यू देना चाहिए और साइड बाय साइड आपको मिरर के सामने अपना इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मिरर के सामने इंटरव्यू देंगे, मिरर के आगे खड़े होकर इंटरव्यू देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आप खुद को देख पाएंगे कि आप किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं आंसर्स को, किस तरह से आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप मिरर के सामने ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, और इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस आपकी, अगर आप मान लो आप अपने फ्रेंड्स को किसी को भी इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कोई मिस्टेक रह जाती है तो आप उसकी लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। रिज्यूम से कुछ लिस्ट पॉइंट्स तैयार कर लीजिएगा। इंटरव्यू के टाइम पर किस तरह के क्वेश्चंस में आपकी प्रॉब्लम आई हैं उनको आप सुधारिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस से आपको सुधार होगा और आप अपना इंटरव्यू और भी बेटर तरीके से दे पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट कर लेते हैं। फिफ्थ टिप है टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड पीपल, मतलब अनुभवी लोगों से सलाह ले। फ्रेंड्स, अगर आप अपने इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू देने से पहले आपको जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आपके टीचर हैं या फिर जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, इंटरव्यू में पास हो चुके हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपने इंटरव्यू किस तरह से दिया था और इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से इंटरव्यू को क्लियर किया जाता है, आपने पास करते टाइम इंटरव्यू को आपने किस तरह से
खुद के रिज्यूम को तैयार किया था, आपको इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपीरियंस्ड लोगों से पूछने चाहिए और उनसे उन पॉइंट्स को नोट भी कर लेना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट टिप कर लेते हैं। नेक्स्ट टिप है वॉच वीडियोस रिलेटेड टू द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू से संबंधित वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको पहले इंटरव्यू देने से पहले आपको इंटरव्यू संबंधित कुछ वीडियोस देखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखने चाहिए। इन वीडियोस के लिए आप यूट्यूब या फिर गूगल की हेल्प ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, उसमें पता चल सकेगा आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से किन क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। तो इसीलिए इसके लिए आप कुछ वीडियोज़ को देखें, जिसके लिए आप गूगल और यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप है रिसर्च अबाउट द कंपनी कंसर्न्ड, मतलब संबंधित कंपनी के बारे में रिसर्च करें। फ्रेंड्स, आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उस कंपनी से रिलेटेड आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कंपनी के बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको कंपनी के बारे में ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर डेफिनेटली जिस कंपनी में आप आते हैं इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर इस कंपनी का साल का कितना टर्नओवर है। इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। और अगर उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन किया और आप इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं और आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन करते हैं कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं उस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो यहीं पर आप अटक जाएंगे। तो इसीलिए कंपनी के बारे में आपको क्या क्या रिसर्च करना है वो पॉइंट्स भी मैं आपको बता दूँ। तो आपको सर्च करना है कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी की सर्विसेज, मेन पावर, मिशन, विज़न, ग्रोथ, कॉम्पिटिटर्स और टर्नओवर। ये सभी पॉइंट्स आपको जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको ये सभी पॉइंट्स रिसर्च करने हैं, सर्च करने हैं। इसके लिए आप इंटरनेट, गूगल की सहायता ले सकते हैं या फिर उस कंपनी की वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और इन सभी पॉइंट्स को आपको ज़रूर पढ़ना है कंपनी के बारे में, क्योंकि आप कंपनी में जाए इंटरव्यू देने, कंपनी अपने ही कंपनी के बारे में आपसे वो क्वेश्चन ना करे कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं उस कंपनी के बारे में बताइए, या फिर जिस कंपनी आप इंटरव्यू देने आए हैं वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, इस कंपनी की सर्विसेज कैसी हैं, यह कंपनी क्या काम करती है। इस तरह से वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको उस कंपनी के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट टिप है कीप योर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखें। फ्रेंड्स, आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको अपने पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं वो भी मैं आपको बता दूं। आपको डॉक्यूमेंट्स में अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, 10th 12th का रिज़ल्ट हो गया, जैसे डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट, बीए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको रखना है, एड्रेस सर्टिफिकेट रखना है, अपना एक बायोडेटा जिसे हम रिज्यूम बोलते हैं वो रखना है आपको। अगर आपको किसी ने जॉब रेफ़र की है तो आपको अपना रेफरेंस लेटर रखना है अपने पास, कवर लेटर रखना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं, ओके, ताकि आप इंटरव्यू देने जाएं। तो ये डॉक्यूमेंट्स को आपको एक फ़ाइल में तैयार करना है कम्प्लीटली तरीके से, और ओरिजिनल के साथ आपको फ़ोटोकॉपी भी रखनी है, ताकि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो फ़ोटोकॉपी, अगर आपको वो हायर करते हैं तो वो फ़ोटोकॉपीज़ वाले जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके रख लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं देने हैं, आपको सिर्फ फ़ोटोकॉपी देनी है। बट ओरिजिनल भी आप साथ लेके जाइएगा और फ़ोटोकॉपी भी साथ लेके जाइएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट टिप है अराइव्ड ऑन टाइम, मतलब समय से पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको लेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं तो इससे आपकी गैर जिम्मेदारी का पता चलता है। आप अपने काम के प्रति सतर्क नहीं हैं अगर आप लेट होते हैं, तो इससे ये पता चलता है। तो इसीलिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको समय से पहले पहुंचना है। इंटरव्यू का जो टाइम उन्होंने रखा है उससे 10-15 मिनट पहले ही आपको पहुंचना है। ऐसा ना हो कि आप 1 घंटे पहले पहुंच गए हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 15-20 मिनट पहले अगर आप इंटरव्यू पर जाएंगे तो चलता है, ओके। तो आपको इंटरव्यू पर टाइम से पहले पहुंचना है। नेक्स्ट पॉइंट है
लास्ट टिप है ड्रेस अप वेल एंड गो, मतलब अच्छी तरह से तैयार होके जाएं। फ्रेंड्स, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको फॉर्मल ड्रेस अप रखना है, अपना फॉर्मल तरीके से तैयार होना है। कोई चमकीले वाले कपड़े नहीं पहनने हैं या फिर कटे फटे जो कपड़े होते हैं, फैशनेबल कपड़े नहीं पहनने हैं। आपको इंटरव्यू देते टाइम ओनली फॉर्मल कपड़े ही पहनने हैं, ओके। जिससे कि आप इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी आपको देख सके कि हाँ, आप एक ज़िम्मेदार पर्सन हैं और आप इस जॉब के लिए बिल्कुल सूट करते हैं। तो आपको अच्छी तरह से तैयार होके जाना है, फॉर्मल तरीके से तैयार होके जाना है, क्योंकि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, ओके। तो जो गर्ल्स है वो मेकअप वगैरह ना करें, सिर्फ सिंपल आपको बन के जाना है इंटरव्यू देने के लिए। तो ये सभी 10 टिप्स ऐसे थे जो कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेटर करते हैं, बेस्ट से भी बेस्ट आपकी तैयारी कर देते हैं। अगर आप इन 10 टिप्स को पढ़ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। आपको इंटरव्यू में पास होने से कोई नहीं रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी इंटरव्यू से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक बटन दबाने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमें पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है, और ताकि फिर मैं आपके लिए इसी तरह की नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे और यूज़फुल रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ओके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।